सर मैं इस वक्त सिटी हॉल में ही मौजूद हूँ, आप बेफिक्र रहें। सर मैं इस वक्त सिटी हॉल में ही मौजूद हूँ, आप बेफिक्र रहें। यहाँ चारों तरफ हमारे आदमी फैले हैं। एक आदमी आम ड्रेसिंग किए, कान पर ब्लूटूथ लगाए अलमीर सिकंदर से मुखातिब हुआ, तुम लोग अपना काम करो, मैं भी यहीं करीब ही मौजूद हूँ। थोड़ी ही देर में मॉल में हूँगा, लेकिन हर चीज़ पर नज़र रखो। अगर उस आदमी ने कहा है तो ज़रूर यहाँ अगवाकारी होगी। हर फ्लोर पर फैले रहो। अलमीर ने सख्ती से ताकीद करते अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई थी। दूसरी तरफ माही अपनी सहेली रिमशा के साथ मॉल आई थी, जिसकी इजाज़त उसने बहुत मुश्किल से हालानूर से ली थी। उसकी दोस्त रिमशा की मंगनी थी, जिसके लिए उसे ड्रेस लेना था। वो दोनों अभी एक शॉप में खड़ी अपने लिए ड्रेसेस सिलेक्ट कर रही थी जब माही के पेट में चूहे कूदने लगे। यार हमें ना बहुत भूख लग रही है, ऐसा करते हैं पहले फूड कोर्ट चलकर कुछ खा लेते हैं, फिर शॉपिंग करेंगे। माही रिमशा का हाथ पकड़कर घसीटती उसे फूड कोर्ट ले गई। वहाँ उन दोनों ने अच्छी तरह पेट पूजा की। जूस का ग्लास होंठों से लगाया ही था जब किसी ने माही को धक्का दिया और जूस सारा उसके कपड़ों पर गिरा। अरे ये क्या किया आपने, देखकर नहीं चल सकती क्या? आप देखें हमारे सारे कपड़े ख़राब हो गए। माही ने गुस्से से पलटकर एक लड़की से कहा जिसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। माफ़ कर दो लड़की, मेरा पैर मुड़ गया था। वो उससे माफ़ी मांगते बोली तो माही के बल ढीले पड़े माथे के। अच्छा ठीक है जाएं। वो मुड़कर रिमशा की तरफ पलटी। तुम ऐसा करो, वॉशरूम जाकर इसे साफ़ कर लो, मैं यहीं इसी शॉप पर हूँ, जल्दी से साफ़ करके आओ। रिमशा माही को देखते बोली तो उसने चारों नाचार सर हिलाया और ऊपर की तरफ बढ़ गए। सारे कपड़े ख़राब कर दिए हमारे, बंदा देख कर ही चल लेता है, इतनी भी क्या जल्दबाजी। वो लिफ्ट की तरफ बढ़ती बुड़बुड़ाते हुए जा रही थी क्योंकि वॉशरूम एरिया तो 4th फ्लोर पर था और वो ग्राउंड फ्लोर पर। आंखें फटी थी हैरत से, जिस्म के सारे रोंगटे अलग खड़े हुए। सामने वही मोबाइल यूज़ करते अलमीर सिकंदर, ब्लैक टी शर्ट पर, पैंट पर फ़ॉन कलर की जैकेट पहने लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था। घने स्याह बाल माथे पर बिखरे हुए थे, लेकिन वो खौफनाक निगाहें फिलहाल झुकी हुई थी। अलमीर ने नज़र उठाकर चारों तरफ घुमाई जब उसी लम्हे माही पलट कर उसकी तरफ पुश्त कर गई। अचानक मुड़ने से लंबे पोनी में कैद बाल भी लहरा कर आ गए। आंखें फटी, दिल भी अचानक रुक सा गया। कहीं इसने देख तो नहीं लिया? अगर देख लिया तो उसकी कब्र इसी मॉल में पक्की होगी। या अल्लाह मदद। वो हल्की आवाज़ में बुड़बुड़ाते बिना कुछ सोचे समझे कदम आगे बढ़ाती चली गई, जबकि पीछे खड़ा अलमीर न जाने क्यों लड़की वो उसे अजीब लगी, जो उसके देखते ही पलटी और फिर यूं ही खड़ी थी और अब आगे बढ़ गई। अलमीर ने वहम सोचकर सर झटका। शक्ल तो वैसे भी नहीं दिखी थी। वो लिफ्ट में चला गया, जबकि माही पिलर के पीछे छुपते उसे देखने लगी जो अब लिफ्ट में जा चुका था। उसने गहरा सांस भरा। शुक्रिया अल्लाह मियाँ, बस जल्दी से इसको साफ़ करके अपना ड्रेस लेकर निकलते हैं हम भी। वो जल्दी से फैसला करती लिफ्ट की तरफ बढ़ी और अंदर जाते 4th नंबर प्रेस कर गई। अचानक उसको देखकर सांस भी फूल गया था खौफ से। दिल पर हाथ रखते वो 4th फ्लोर पर पहुंची और वॉशरूम में जाकर बंद हुई। चारों तरफ सन्नाटा था। इस फ्लोर पर चंद ही लोग थे। अपने आप को अच्छी तरह साफ करती वो भी बाहर निकलती, लिफ्ट की तरफ बढ़ती जब किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा। अचानक उसकी आंखें फटी। अपने मुंह पर रखे हाथ पर हाथ रखती वो बुरी तरह झटपटाई। जो उसे बेदर्दी से घसीटता हुआ लेकर जा रहा था। वो बुरी तरह से चीखने की कोशिश कर रही थी, झटपटा रही थी, लेकिन सामने वाले की पकड़ इस हद तक मजबूत थी कि वो छोटी सी लड़की उसके सामने कुछ नहीं थी। वो आदमी उसे घसीटता हुआ यहाँ अंधेरे की तरफ बढ़ने लगा जब किसी ने उसके पैर पर फायर किया। साइलेंसर की वजह से आवाज़ दूसरों तक तो नहीं पहुंची, लेकिन माही की आंखें फटी की फटी रह गई। गोली की आवाज़ उसके कानों में साफ पहुंची, जबकि उसको पकड़े वजूद की पकड़ अब उस पर ढीली पड़ी थी। मगर उसने अब तक माही को छोड़ा नहीं था। वो उसे फिर भी घसीट रहा था और जबकि उसके दूसरे घुटने पर भी फायर हुआ था। माही बुरी तरह खौफ सतावती झटपटाते उस वजूद को पूरी जान लगाते खुद से दूर कर गए। चेहरा पसीने से तर हो चुका था, बाल चेहरे से चिपक चुके थे। वो उस वक्त बुरी तरह खौफ सदा थी, जबकि उसे जिसने पकड़ा था वो आदमी ज़मीन पर बुरी तरह तड़प रहा था। जिसे देख माही ने अपने होंठों पर हाथ जमाते नफ़ी में सर हिलाते सामने देखा। जहाँ अंधेरा था वहीं से गोली चली थी। जब अंधेरे में एक वजूद अपने भारी कदम उठाता उसके सामने आया, माही की आंखें फिर फटी की फटी रह गईं। सामने खड़े वजूद की आंखें ही उसे पहचानने के लिए काफ़ी थी। वो चेहरे पर मास्क लगाए अपनी काली सी आंखें उसकी आंखों में गाड़े खड़ा था, जबकि माही को लगा वो अपने हवास खो देगी। खौफ इस कदर उस पर हावी था कि सांस लेना भूल गई थी। वो उसकी आंखों में अपनी सर्द आंखें गाड़े भारी कदम उठाता उसके करीब आ रहा था। अंदरूनी आवाज़ चीख चीख कर कह रही थी कि भाग जाओ यहाँ से, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि भाग जाती। जब वो अपनी गन का रुख माही की तरफ कर गया और ठा की आवाज़ से गोली चलती बिल्कुल उसके बराबर से गुजरते शख्स पर लगी, वो बुरी तरह चीखती कानों पर हाथ रखती पलटी जहाँ एक आदमी उसके जिसके हाथ में गन थी
लेकिन दिमाग में लगी गोली साफ बता रही थी वो मर चुका है। वहाँ उस सन्नाटे में माही की आवाज़ गूंजी और फिर पलट कर उसे देखने लगी जो बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। वो चौंकते लड़खड़ा कर दहशत ज़दा होती उससे दूर हुई तो अलमीर सिकंदर ने उसका बाजू अपनी गिरफ्त में लिया। वो पलट कर उसे घसीटता व इधर उधर नज़र डालता लिफ्ट में ले जाते, उसके वजूद को वहाँ धकेलता। लिफ्ट बंद गया। हाँ, हमने कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं। वो अपने मुंह पर हाथ रखती बिलक बिलक कर रोते बोली तो अलमीर ने खौफ से अपनी आंखें मींची। तुम बेवकूफ़ लड़की यहाँ अकेली क्या कर रही थी? अलमीर लिफ्ट में धाड़ा तो वो उसकी आवाज़ पर लरसती अपने हलक से निकलने वाली चीख नहीं रोक सकी। हम आपका पीछा नहीं कर रहे थे, हम सच कह रहे हैं, वो रोते हुए बोली। बाल सारे चेहरे के दोनों अतराफ में चिपके हुए थे। अलमीर ने बगौर उसे देखा जिसकी दमकती रंगत खौफ के मारे सर्दियाँ घोल चुकी थी अपने अंदर। वो हाला नूर की बहन थी, ये बात वो अच्छी तरह जानता था, लेकिन दोनों बार उसी की बहन पर हमला क्यों हुआ था, ये बात सोचने की थी। अलमीर ने पुरसोच नज़रों से उसे देखा और उसकी बात पर आंखें घुमाई। शट अप, नंबर दो मुझे अपना फ़ौरन, अलमीर ने सर्द लहजे में कहा तो वो भीगी आंखों में हैरानी लिए उसे देखने लगी। जी, वो कांपती आवाज़ में हैरत से बोली। मैंने कहा अपना नंबर दो। अलमीर के बर्फीले लहजे को महसूस करते वो कांपती आवाज़ में उसे अपना नंबर बता गए। मेरी बात गौर से सुनो, अब अगर तुम मुझे अकेली कहीं भी बाहर नजर आई तो ये गोली अगली बार तुम्हारे दिमाग में उतरेगी, समझी तुम? अलमीर उसके करीब आते सर्द आवाज़ में बोला तो माही ने बिना कुछ समझे तेज़ी से सर इस बात में हिलाया। लिफ्ट खुली तो अलमीर उससे दूर हुआ। किसके साथ आई हो यहाँ? वो बाहर निकलते उसकी कलाई थामता इधर उधर देखते बोला तो वो अपना हाथ उसकी गिरफ्त में देख वहीं नज़रें जमाती आंसू बहाने लगी। डैमेट, आंसू बहाना बंद करो। वो उसके कान के करीब झुकते वो राया तो उसने दूसरे हाथ से अपने आंसू साफ किए। दोस्त के साथ वो लरसते हुए बोली तो अलमीर ने चारों तरफ नज़रें डालते उसका हाथ छोड़ा। माही, कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी मैं, इतनी देर लगा दी। और ये कौन है? रिमशा उसके पास आती फिक्रमंदी से बोली जबकि अलमीर को उसने हैरत से देखा। खामोशी से मेरी बात सुनो, मेरा आदमी बाहर खड़ा है, उसके साथ रहना, वो तुम दोनों को सेफली घर पहुंचा देगा। अलमीर उस लड़की को हुक्म देते बोला तो वो हैरत से उस आदमी को देखने लगी। ओ हेलो, आप हैं कौन? वो हैरत से बोली तो माही ने रिमशा के हाथ पर गिरफ्त मजबूत करते उसे खामोश रहने का इशारा दिया जबकि वो खुद तेज़ी से इस बात में सर हिला गए। अलमीर ने उसे जाने का इशारा किया और अपना फ़ोन कान से लगाया। वो दोनों तेज़ी से बाहर निकली जबकि अपने आदमी को अलमीर ने हुक्म दिया था कि उन दोनों को सेफली घर पहुंचाए और वापस फिर अंदर की तरफ आ गया था। अलमीर और जरमान एक रूम में बैठे थे जहां वो आदमी भी जंजीरों में कैद हुआ बंद था। जब से अलमीर ने जरमान को माही से रिलेटेड ये बात बताई थी वो परेशानी से माथा मसल रहा था जबकि सामने वो आदमी बेहोश पड़ा था। माही पर यह दूसरा हमला है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा माही से उस शख्स की क्या दुश्मनी हो सकती है, जरमान परेशानी से बोला तो अलमीर ने अपने आदमी को इशारा किया जिसने पानी से भरी यख पानी की बाल्टी उस शख्स पर उंडेली तो वो तकलीफ से बुरी तरह कराहता उठ बैठा। इस बात का जवाब तो यही देगा, अलमीर ने पुरसोच नज़रों से उस आदमी को तड़पते देख कर कहा। अपनी जगह से खड़े होते अलमीर उसके करीब गया और उसके बालों को माथे से दबोचा तो वो कराह कर उठा था। उस लड़की से शहरोज़ गाजी का क्या लिंक है? अलमीर ने उसके आगे तस्वीर करते हुए माही की उसे दिखाया तो वो बमुश्किल आंखें खोले उसे देखेगा लेकिन कोशिश के बावजूद भी पहचान नहीं सका। बोल, अलमीर मजीद उसके बाल सख्ती से अपनी गिरफ्त में लेते नोचते हुए बोला तो वो तड़प उठा। मैं नहीं जानता उस लड़की को, इसको मैं नहीं जानता, वो हकलाते हुए बोला तो अलमीर के माथे पर बल पड़े। ये लड़की खूबसूरत है, वो आदमी कराहते हुए बोला तो अलमीर के माथे पर बल पड़े जबकि जरमान जो अपनी जगह पर बैठा उसी को सुन रहा था उसकी बात पर अपनी जगह से उठा। अलमीर ने उसके मुंह पर अपने भारी हाथ का मुक्का मारा तो वो तड़प कर दूर हुआ। इस हालत में भी तुझे अपनी जान से ज़्यादा इस लड़की की खूबसूरती अट्रैक्ट कर रही है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की? जरमान के आगे बढ़ने से पहले ही अलमीर ने उसके मुंह पर दोबारा मुक्का मारा तो उसका जबड़ा जो पहले कटा हुआ था मजीद खून निकला उसमें से। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, प्लीज़ मेरी बात सुनो, उनके आगे हाथ जोड़ते बोला तो अलमीर ने गुस्से से माथे पर बल डाले उसे देखा। मेरा मतलब ये है कि ये लड़की खूबसूरत है और शहरोज़ गाजी हर खूबसूरत लड़की जो उसकी नज़रों को भा जाए उसे अपनी कैद में ले लेता है। वो तकलीफ से बिलबिलाता हुआ बोला तो अलमीर का दिमाग तेज़ी से चलता रोहा खावर को याद करने लगा। फिर माही और वो यूनिवर्सिटी की लड़कियां, हाँ वो लड़कियां वाकई बहुत खूबसूरत थी सारी की सारी, लेकिन शहरोज़ गाजी की तो शादी हो चुकी है। अलमीर ने सवाल किया। हाँ उसे याद था, यारम ने यही कहा था कि वो दोनों शादी कर चुके हैं। नहीं, वो शादीशुदा नहीं है, वो एक हवस परस्त इंसान है, वो सिर्फ अपना दिल बहलाता है।
उसकी बात पर जरमान खान ने पीछे खड़े अपनी मुट्ठियां भींची थी। कोई मर्द इस कदर भी शफाफ कैसे हो सकता था आखिर? अलमीर अपनी जगह से खड़ा होते जरमान के पास आया। ये शख्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसे हिरासत में रखो, बाकी मालूमात भी निकलवाओ। मुझे यकीन है ये आहिस्ता आहिस्ता उसका हर ठिकाना बताएगा। जरमान खान ने नफरत अंगेज नज़रों से उस शख्स को देखते सरस बात में हिलाया। मुझे माही से मिलना है। अलमीर की बात पर जरमान जो उस अधमोए शख्स पर नज़रें टिकाए खड़ा था, अलमीर को अजनबी नज़रों से देखने लगा। लेकिन क्यों? जरमान के सवाल पर अलमीर ने एक आईब्राउ उचकाते उसे देखा। क्योंकि माही से कुछ सवालात करने हैं और हाला यूसुफ। अलमीर अभी कुछ कहता, लेकिन जरमान की बात पर वो रुका। नूर को मैं सब खुद बता दूंगा, तुम्हें ये तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। जरमान की बात पर अलमीर ने अपने जबड़े भींचे थे। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? उसके बाप या भाई? अलमीर ने चबा चबा कर कहा तो जरमान का चेहरा सुर्ख पड़ा। दिल किया कि एक बार फिर उस सामने खड़े शख्स के हसीन नकूश को मार मार कर बदल डाले। वो तुमसे नहीं मिलना चाहती, और रही बात माही की तो मैं खुद उससे बात करके तुम्हें बता दूंगा। जरमान की स्पाट अंदाज में कही बात पर अलमीर ने एक आईब्रो उठाते उसे देखा। मुझे हुक्म देने वाले तुम कौन होते हो? भूल गए कि मैं कौन हूँ? अलमीर ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहरबाज नज़रों से उसे देखा तो जरमान ने भी उसकी स्याह आंखों में अपनी आंखें गाड़ी। अच्छी तरह जानता हूँ मैं कि कौन हो तुम, लेकिन तुम शायद ये नहीं जानते कि उस वक्त प्रोफेशनल और पर्सनल्स को मिक्स कर रहे हो तुम। और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम अपना अंजाम याद रखना। पिछली बार छोड़ दिया था, अब नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मैं। जरमान ने उसकी बातों पर बिलबिलाते हुए कहा तो अलमीर ने मजीद एक कदम आगे बढ़ाया। अब वो दोनों एक दूसरे से 2 कदम की दूरी पर आंखों में आंखें डाले एक दूसरे को घूर रहे थे। इस वक्त मैं सिर्फ उस आग को मिटाने के लिए जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकता जो मेरे सीने में लगी है, लेकिन अब अलमीर सिकंदर पर तुम्हारी नज़र भी उठ जाए तो वो तुम्हें जाने दे तो मेरा नाम बदल देना जरमान खान। अलमीर की बात पर जरमान खान के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट छाई। अलमीर की बात पर जरमान खान के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट छाई। ये तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि जरमान खान का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और ये मेरी रगों में दौड़ता खान का खून बोल रहा है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम क्या करना चाह रहे हो, इसलिए आखिरी बार समझा रहा हूँ अलमीर सिकंदर, प्रोफेशनल को पर्सनल से दूर रखो, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। जरमान खान अपनी शोलाबार निगाहों से उसे वार्न करता पीछे कदम उठाता बाहर की तरफ बढ़ गया था, जबकि अलमीर कहरबार नज़रों से उसको जाते देख रहा था। एक बार हाला यूसुफ से मिलना चाहता था, लेकिन बीच में खड़ी जरमान खान नामी दीवार ने उसकी ज़िंदगी में आग लगा रखी थी। वो जब भी हाला यूसुफ को जरमान के साथ देखता उसके सीने में आग लग जाती। आखिर वो क्यों उसके करीब था? वो उसका कुछ भी नहीं था, फिर भी हाला यूसुफ उसे खुद पर इतना हक कैसे दे सकती थी? अलमीर ने सामने पड़ी लकड़ी की कुर्सी पर गुस्सा निकालने के लिए जोर से उसे लात मारी कि वो 2 हिस्सों में तकसीम हुई। अलमीर और यारम उस वक्त फार्म हाउस पर मौजूद थे। वो ऑफिस से निकलता घर की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसे आने से पता चला कि उसकी बेगम उनसे यारम के पास के बारे में तफ्तीश कर रही थी, जिसके बाद आनी ने उसे अच्छी खासी बात बता दी। लेकिन फिर भी यारम ऐसा नहीं चाहता था कि अब वो कैसा रिएक्ट करेगी वो नहीं जानता था। बस उस वक्त वो घर पहुंचना चाहता था ताकि खुद उससे इस बारे में बात कर सके। लेकिन बीच में अलमीर की कॉल आ गई कि वो उससे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता है, इसलिए वो दोनों अब फार्म हाउस पर थे, जहां यारम सोफे पर टांग जमाए सिगरेट फूंक रहा था। उसे अरीशा की उस वक्त शदीद टेंशन थी, लेकिन अलमीर की वजह से वो यहाँ बैठा था, जबकि अलमीर साहब फ़िलहाल चेंज करने गए हुए थे। यारम अरीशा को कॉल मिलाने लगा जब अलमीर सामने से उसे आता नज़र आया। कॉल का इरादा तर्क करते उसने मोबाइल सामने टेबल पर रखा। कौन सी ऐसी आफत आ गई थी जो इमरजेंसी में तुमने मुझे यहाँ बुला लिया? यारम ने चिढ़कर कहा तो अलमीर ने एक आईब्रो उठाते उसे देखा। सही कहते हैं बड़े बूढ़े, शादी के बाद मर्द बीवी का गुलाम बन जाता है। आज देख भी लिया, जैसे तू तड़प रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे आज मैंने पूरी रात के लिए तुझे अपने साथ रोक लिया हो। अलमीर ने उसे तंजिया देखते हुए कहा तो यारम ने भवें भीगते गुस्से से उसे घूरा। बकवास बनकर, मुझे और भी ज़रूरी काम है, तेरी तरह फारिग नहीं रहता हर वक्त। उसे सिर्फ गप्पे हाँकने के लिए उसने सिर्फ गप्पे हाँकने के लिए बुलाया, ये सोचते यारम ने उस पर चोट की, जिस पर अलमीर ने तंजिया नज़रों से उसे घूरा। हाँ हाँ पता है मुझे, ज़रूरी काम, अरीशा भाभी का दीवाना। अलमीर ने उसकी हालत पर तंज मारा जो गुस्से से उसे देख रहा था। वैसे सही बता, मोहब्बत हो गई है क्या उनसे? अलमीर ने शोक लहजे में पूछा तो यारम के चेहरे पर से गुस्से की रमक हवा में तहलील हुई और चेहरे पर इत्मीनान की चमक बिखरी। बीवी से मोहब्बत करना अच्छी बात होती है, यारम ने टांग पर टांग चढ़ाए मुस्कुराते हुए कहा तो अलमीर ने दांत देती नज़रों से उसे देखा।
वाह भाई, मोहब्बत का भी एतराफ़ कर रहा है मेरा शेर। अलमीर ने मुस्कुराते उसे छेड़ा तो यारम ने उसकी बच्चों जैसी बात पर आंखें घुमाई। मेरा टाइम वेस्ट नहीं करो, जल्दी बोलो क्यों बुलाया मुझे यहाँ। यारम ने याद आने पर फिर झुंझलाते हुए कहा तो अलमीर भी संजीदा होते आगे होकर बैठ गया। देख यारम, मैं बहुत संजीदा बात करना चाहता हूँ जो शायद तुम्हें बताना बहुत ज़रूरी है। अलमीर ने संजीदगी से कहा तो यारम भी संजीदा होते उसके चेहरे पर नज़रें टिका गया। खैरियत? यारम के पूछने पर अलमीर खामोश नज़रों से उसे देखने लगा। तुमने अभी मेरे सामने इतराफ़ किया कि तुम अरीशा भाभी से मोहब्बत करते हो। अलमीर ने उसे बताना ज़रूरी समझा, जबकि यारम ने उलझ कर उसे देखा। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने अपने पास से बाहर आई अरीशा भाभी से शादी की और अब तुम उनके साथ खुश हो। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि रोहा खावर शहरोज़ गाजी की बीवी नहीं तो तुम क्या करोगे? अलमीर सिकंदर ने बात आगे बढ़ाई। गोया यारम सुल्तान पर उस वक्त फार्म हाउस की छत आ गिरी थी। शहरोज़ गाजी और कोई नहीं, तुम्हारे पार्टनर शाहनवाज गाजी का इकलौता बेटा है। अलमीर ने एक और धमाका उसके सर पर किया। शहरोज़ गाजी एक रेपिस्ट है जो हर खूबसूरती को कैद करके उस पर अपनी वहशत रकम करता है, उसके बाद उन लड़कियों को उन कोठों पर बेच देता है। अलमीर ने यारम के तासुरात देखते एक और धमाका उसके सर पर किया, जबकि यारम की पूरी ज़ात जलजलों की जद में आ गई थी। वो बर्फ़ की मानित साकित होते उसे देख रहा था। और जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक शहरोज़ ने रोहा से शादी नहीं की। एक और बात थी, एक और धमाका था। और हमने उस कोठे पर जब रेड मारी थी वहाँ से काफ़ी लड़कियाँ बरामद हुई, लेकिन रोहा, उसका कोई पता नहीं कि वो कहाँ है, शहरोज़ के पास है या उसे किसी और को उसने दे दिया। अलमीर से यारम के तासुरात देखकर आगे के लफ्ज़ अदा न किए गए, जबकि यारम की शदीद सुर्खी झलकाती आंखें धुंध लाई थी एकदम से, जिन्हें उसने अपनी शहादत की उंगली और अंगूठे से जज्ब किया था लेकिन बहने नहीं दिया। इतने सालों बाद, हाँ आज इतने सालों बाद उसकी आंखें फिर नम हुई थी। क्या तुम उससे मोहब्बत करती हो? हाँ बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं उससे। क्या उसने तुमसे कहा कि वो तुमसे मोहब्बत करता है? वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मुझसे भी ज़्यादा। मैं थूकती हूँ तुम्हारी मोहब्बत पर यारम सुल्तान। यारम के दिमाग में उसके अल्फाज गूंजे। उसने उसकी मोहब्बत और वफा को लात मारते ऐसे शख्स का चुनाव किया था। कहाँ थी अब वो? किस हाल में थी? अगर वो उसके निकाह में नहीं थी तो इतने साल वो कहाँ थी? उसकी आनी कैसे बर्दाश्त करेंगी ये बात तो उसका दिल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगी? यारम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। अचानक उसका दम घुटने लगा उस आबो हवा से। उसे देखकर अलमीर भी अपनी जगह से खड़ा हुआ। वो समझ सकता था उसकी हालत। इन 5 सालों में उन्होंने यारम का हर रूप देखा था। तुम ठीक हो? अलमीर उसके करीब आते बोला तो यारम सुर्ख चेहरे के साथ सरसबात में हिला गया। कहाँ है अब वो? कहाँ है वो अब? यारम ने भारी दिल के साथ अलमीर की आंखों में देखते सवाल किया। अलमीर ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं अभी नहीं जानता कि वो कहाँ है, लेकिन हम बहुत जल्द पता लगा लेंगे। लेकिन तुम मेंटली तौर पर हर चीज़ के लिए रेडी रहना। हम कुछ कह नहीं सकते, वो बहुत घटिया शख्स है, अलमीर ने उसे समझाते हुए कहा तो यारम की सुर्ख आंखें मजीद अंगारा हुई। शहरोज़ गाजी एक दरिंदा था और उसकी नज़रों से टपकती वहशत से यारम हमेशा से अच्छी तरह से वाकिफ़ था। शहरोज़ गाजी के बारे में क्या पता चला? कहाँ है वो? यारम की सर्द आवाज़ गूंजी तो अलमीर ने नफ़ी में सर हिलाया। अभी तो कुछ नहीं जानते कि वो कहाँ है, लेकिन बहुत जल्द उसका ठिकाना भी पता चल जाएगा। पहुंच जाऊंगा मैं उसके ठिकाने पर भी बहुत जल्द, अलमीर ने पुरअज़्म सोच के साथ कहा, जबकि यारम को शदीद तरीन नफ़रत महसूस हुई थी उस शख्स से। अगर जो सोचा जा रहा था वही हकीकत थी तो शहरोज़ गाजी की मौत यारम सुल्तान के हाथों तय थी। यारम ने आंखें बंद करते गहरी सांस भरी और अपने सुर्ख चेहरे पर दोनों हाथ फेरते सोफे पर ढह सा गया और सर सोफे पर टिका गया। जहन के पर्दों पर 5 साल पहले की हर बात लहराई थी, लेकिन आखिर में अरीशा राना का चेहरा उसकी आंखों के सामने आया तो वो झट से अपनी आंखें खोल गया। सना बेगम अरीशा को बता चुकी थी ये बात भी। जहन में धमाका हुआ। ये बात धमाके से कम ना थी। फ़ौरन वो अपनी जगह से उठा और कोट उठाया। इस मुतालिक आगे कुछ भी पता चले तो मुझे ज़रूर बताना, यारम ने सर्द अंदाज में कहा तो अलमीर ने सरस बात में हिलाया तो यारम वहाँ से निकलता चला गया। वो आंधियों की जद में यहाँ से निकलता चला गया, लेकिन नहीं जानता था घर पर एक और भयानक तूफान उसका मुंतज़िर होगा।